नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको हर रोज दिखाते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर, नेताओं के बयानों का तड़का, वैसी सियासी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके साथ ही हम तेज रफ्तार में चुनावी 24 भी आपको दिखाते हैं ताकि फटाफट अंदाज में आप पॉलिटिकल खबरों को भी जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। तो सियासत की तमाम खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस हो गई और वे 137 दिनों के बाद पार्लियामेंट की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे। सांसदी बहाल होने पर पार्लियामेंट पहुंचे राहुल गांधी। 137 दिनों के बाद संसद की कार्यवाही के लिए वो संसद पहुंचे हुए थे। मोदी सरनेम पर गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। 2 साल की सजा से राहुल की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर फिलहाल रोक लगाई है। अब राहुल गांधी संसद की बैठकों में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, पर राहुल गांधी को लेकर सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस के नेता जहां अति उत्साहित हैं, तो वहीं बीजेपी इसे सियासी नहीं कानूनी प्रक्रिया बता रही है। राहुल पर जारी सियासी घमासान को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। संसद भवन के परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे 137 दिन बाद पहुंचे तो नजारा कुछ इस तरह का था। कांग्रेस के नेता राहुल के सदन में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राहुल की गाड़ी संसद परिसर के अंदर पहुंची, राहुल को विपक्षी दलों के नेताओं ने घेर लिया। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने के साथ ही राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इस अंदाज में नेताओं को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के लिए लोकसभा सचिवालय को भी धन्यवाद दिया है। आज लोकतंत्र में लोगों की आस्था फिर से परिपक्व हुई है। जिस तरीके से उनकी मेंबरशिप बर्खास्त की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस एक अन्याय को दुरुस्त करने का रास्ता निकाला और मैं लोकसभा सचिवालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी तत्परता से कदम उठाया। कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, तो पार्टी समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी का संसद पहुंचने पर स्वागत किया। राहुल गांधी के फिर से संसद पहुंचने पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कोर्ट से राहुल को दोष मुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कि राहुल संसद में आए या नहीं। जो मेमोरी वो बहाल होगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो इससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा। जो बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने तो ये कह दिया कि विपक्ष के लोग राहुल की सदस्यता बहाल हो ऐसा चाहते ही नहीं थे, ताकि विपक्ष को पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष चिराग पासवान का मानना है कि राहुल गांधी की सांसदी का मुद्दा सियासी नहीं कानूनी है। अब इनको सार्वजनिक तौर पर जितने आरोप उन्होंने लगाए थे और केवल आरोप लगाना इनका काम रह गया है, इनका पेशा ही आरोप लगाना रह गया है। कभी ये मोदी सरनेम पर लगाते हैं,
कभी ये संविधान खतरे में है और क्या क्या नहीं कहते। तो अब देश की जनता से इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए कि हमने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। मैं माफी मांगता हूं देश की जनता से। राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनको मिली सजा पे रोक लगी तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों का कुछ लेना ही नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद से ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का पत्र जारी कर दिया और अब राहुल गांधी संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने लगे हैं। ये और बात है कि उनके संसद पहुंचते ही भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन राहुल गांधी को लेकर सियासत बेहद तेज है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी गठबंधन INDIA के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बयान बवाली में सुनिए क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। इंडिया के लोग मतलब जो गठबंधन है बनाया लोग, अरे वो घमंडी गठबंधन इंडिया कब से हो गए? वो तो भारत तोड़ने वाले लोग। कांग्रेस का ये तो भारत तोड़ने वाले लोग हैं। कोई लोकतंत्र नहीं। कांग्रेस ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, कोई लोकतंत्र नहीं था। अंग्रेजों के कृपा से ये अंग्रेजों के पीछे चलने वाली कांग्रेस है। स्वाभाविक है, अंग्रेज के उत्पन्न की हुई पार्टी के नेता है राहुल गांधी। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि जिन मुद्दों को लेकर नीतीश जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं वही मुद्दे उनके हाथ से खिसक रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर भी तावड़े ने कहा कि नीतीश जी को यह गलत फहमी थी कि विपक्षी गठबंधन उनके नेतृत्व में ही चलेगा, पर राहुल और तेजस्वी को लेकर नीतीश असमंजस में है। जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जी बिहार में जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, वही मुद्दे उनके हाथ से खिसक रहे हैं। आज राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट आने से ये जो घमंडिया अलायंस है उसमें कई खुशी कई गम है। हमारे नीतीश चाचा को लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में ये अलायंस चलेगा, तो वहां तेजस्वी जी ने ही कहा कि राहुल जी अभी इसका नेतृत्व करें। तो एक असमंजस सी स्थिति नीतीश बाबू की निर्माण हुई है और उसी समय